अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल। आज सुबह ही कर दी गई तदफीन। महदूद पैमाने पर लोगों को शिरकत की दी गई इजाजत। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और दीगर ने हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल पर जारी किए ताज़ियती पैगाम। पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का किया इजहार। श्रीनगर समेत वादी भर में आज रहे सख्त तरीन इम्तनात। इंटरनेट और मोबाइल खिदमात जुज़वी तौर पर रखे गए मुअत्तल। पाकिस्तान में एक रोजा और पाक मकबूजा कश्मीर में 3 रोजा सोग का ऐलान। इमरान खान ने सैयद अली शाह गिलानी को पेश किया खराज। कश्मीर में ट्रेन खिदमात आज रखी गई मुअत्तल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को भी रखा गया बंद। और केरला में 5 कश्मीरी नौजवानों को किया गया गिरफ्तार। जाली असला लाइसेंस रखने का है इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी का गुज़िश्ता शब इंतकाल हो गया। 92 साला सैयद अली शाह गिलानी ने श्रीनगर के हैदरपुरा में वाक़ अपनी क़यामगाह पर बुध और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 10:30 बजे दाई अजल को लब्बैक कहा। तफसीलात के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत और सांस लेने में तकलीफ वो महसूस कर रहे थे और इसी दौरान इनका इंतकाल हुआ। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा साबिक़ सरबराह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सैयद अली शाह गिलानी, जो कई बरसों से बीमारी के आलम में घर पर नजरबंदी की जिंदगी बसर कर रहे थे। सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल की तौसीक के साथ ही श्रीनगर हैदरपुरा की मसाजिद में लाउड स्पीकर्स के जरिए इसका ऐलान किया गया। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ आम हुई और हर खास व आम की जानिब से ताज़ियत पेश की गई। वाज़ेह है, माजी में देखा गया कि सैयद अली शाह गिलानी की एक कॉल पर हजारों अफराद जमा हो जाया करते थे। ताहम इनके इंतकाल पर पेश आने वाली किसी भी सूरत हाल के तदारुक के लिए हुक्काम की जानिब से तेजी से इक़दाम किए गए। नमाज जनाजा में किसी भी तरह की ताख़ीर नहीं की गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा की नमाज जनाजा और तदफीन में मुख्तसर लोगों की शिरकत की ही इजाज़त दी गई। नमाज जनाजा और तदफीन सैयद अली शाह गिलानी के फर्जंद डॉक्टर नईम गिलानी, सैयद नसीम गिलानी, दीगर करीबी रिश्तेदार और मोहल्ला कमेटी के अफराद पर मुश्तमिल 50 अफराद को ही शिरकत की इजाजत दी गई थी। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा को जुमेरात की सुबह 4:45 बजे के करीब श्रीनगर हैदरपुरा में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द लहद किया गया। सैयद अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा और तदफीन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के दौरान अंजाम दी गई। बुजुर्ग हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपना ताज़ियती पैगाम जारी किया। महबूबा मुफ्ती ने सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर अपने गम का इजहार करते हुए लिखा कि गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से मैं गमजदा हूँ। हम में ज़्यादातर बातों पर इख्तलाफ राय था, लेकिन जिस यकीन और मजबूती के साथ वो अपने उसूलात पर डटे रहे, मैं इनका एहतराम करती हूँ। अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे और इनके अहल खाना को मैं ताज़ियत पेश करती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के घर वालों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया।
मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती प्याम में तमाम पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी एक सच्चे इंसान थे और हमेशा अपने उसूलों पर वो कारबंद रहे। वो उनके वालिद के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तमाम पसमानदगान के नाम अपना ताज़ियती प्याम जारी किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर मुल्क में एक रोजा सोग का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। पाक मकबूजा कश्मीर में 1 रोजा तातील और 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। पाक मकबूजा कश्मीर के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में आज सैयद अली शाह गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर एक रोजा सरकारी सतह पर सोग का ऐलान किया है। इस दौरान पाकिस्तान का कौमी परचम को सिरनगू रखा जाएगा। इमरान खान ने हुर्रियत कायद सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर ट्वीट करते हुए अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। इमरान खान ने अपने ट्वीट्स में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा को खराज पेश किया। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने ट्वीट में सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए इन्हें खराज पेश किया। इस दौरान जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान भर में आज गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। श्रीनगर के लाल चौक में आज गैर एलानिया कर्फ्यू जैसे इम्तनात नाफिज किए गए थे। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक की सड़कें वीरान देखी गई। बड़ी तादाद में फोर्सेस को यहां तैनात किया गया था। सैयद अली शाह गिलानी की रिहायशगाह यानी हैदरपुरा जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक किए गए थे। श्रीनगर के लाल चौक और हैदरपुरा जाने वाले रास्तों को कारदार तारों को बिछाते हुए सील कर दिया गया था। इस दौरान एहतियाती इक़दामात के तहत वादी कश्मीर में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमात भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखी गई। आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार के मुताबिक कश्मीर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद की गई ताकि अमन व ज़ब्त को बरकरार रखा जा सके। गांधरबल, सेंट्रल कश्मीर, वस्ती कश्मीर के बशमोल जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कोलगाम, कुंजर और वादी के दीगर हिस्सों में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वादी के तमाम हसास समझे जाने वाले इलाकों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहने की शिकायत मौसूल हुई। जुमेरात के रोज पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी दस्तों की खुसूसी तैनाती अमल में लाई गई थी। सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल की खबर के बाद हुक्काम की जानिब से आज वादी में सख्त इम्तनात नाफिज किए गए थे। इस दौरान बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे और आम जिंदगी अक्सर मफलूज रही। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के आबाई जिले सोपोर में सख्त पाबंदियां देखी गईं। चलो सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर जहां आज मोबाइल और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल रखा गया, वहीं आज बानीहाल, बारामूला रेल खिदमात भी मुअत्तल रहीं। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी वीरान देखी गई। हुकाम की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तहत आज ट्रैफिक को मसदूद रखा गया और गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए।
अलाहिदगी पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी की कल तवील अदालत के बाद देर शाम अपने ही घर में इंतकाल हुआ। जो ही ये खबर इंतजामिया में फैली तो सिक्योरिटी के जो टुकड़ियां हैं वो हैदरपुरा इनके आबाई जो रिहाइश गाह है वहां पर पहुंची और पूरे इलाके को कल देर रात से ही सील कर दिया गया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो आईजी कश्मीर है उनके ट्वीट के मुताबिक ये माना गया और ये हुक्मनामा देखने को मिला कि कल से ही वादी कश्मीर के अंदर फोन सर्विस और फोन इंटरनेट खिदमत जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से देखा जाए तो हुकाम की जानिब से आज बानहाल बारामूला रेल सर्विस को भी बंद कर दिया गया और दूसरी जानिब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने वाली ट्रैफिक थी उसको भी बंद कर दिया गया है। हालांकि हुकाम की जानिब से ये हुक्मनामा जरूर है कि जो गाड़ियां वादी कश्मीर से जम्मू की ओर जा रही हैं उन्हीं गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन देखा जाए तो चाहे वो सूबा जम्मू के खिता चिनाब हो, पीर पंजाल हो, मार्केट जो है वो बराबर खुले रहे, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और रेल खिदमत बराबर मुअत्तल रही। खिता चिनाब या फिर सूबा जम्मू से 4 TV के लिए मीर मुदस्सिर। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी जो कश्मीर के सियासी मामले के तई इंतहाई सख्त गिर समझे जाते थे। बुजुर्ग हुर्रियत कायद सैयद अली शाह गिलानी 29 सितंबर सन 1929 में बानीपुरा के एक देहात में वो पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अपनी तालीम की तकमील की थी। सैयद अली शाह गिलानी ने अपने सियासी और तहरीकी सफ़र से कबल एक उस्ताद की खिदमात भी उन्होंने अंजाम दी। सैयद अली शाह गिलानी ने 1972, 77 और 1987 में सोपोर से बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब होते रहे। सैयद अली शाह गिलानी जमात इस्लामी और मुस्लिम मुत्तहदा महाज की तरफ से असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते रहे और तकरीबन 15 बरस तक हल्का असम्बली सोपोर की आवाम की उन्होंने बहैसियत रुकने असम्बली नुमाइंदगी वो करते रहे। लेकिन 1990 के बाद से उन्होंने इंतखाबात का बाइकाट किया और इंतखाबात के सियासी धारे से खुद को अलग कर लिया। सैयद अली शाह गिलानी जमात इस्लामी से भी वाबस्ता रहे। साल 2003 में उन्होंने जमात इस्लामी से अमलन अलाहिदगी इख्तियार करते हुए तहरीक हुर्रियत के नाम से तंजीम की बुनियाद डाली। गिलानी एक शोला बयान, मुकर्रिर, दीनी आलिम और माहिर इक़बालियात थे। इनके सियासी हरीफों को भी इनके फ़न किताबत का एतराफ़ था। ख्याल रहे सैयद अली शाह गिलानी के करीबी साथी और जानशीन मोहम्मद अशरफ सहराई भी इसी बरस उधमपुर की जेल में दौरान हिरासत इंतकाल कर गए। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर के मामले का अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों पर हल का मौक़िफ़ रखते थे और तादम आखिर वो इसी पर जमे रहे। सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर के मामले में 3 फ़रीक़ी मुज़ाकरात को ज़रूरी करार देते। ममनुआ जमात इस्लामी के रुकन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक़ सदर सैयद अली शाह गिलानी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से काफ़ी अलील थे और इस दौरान वो मुसलसल अपनी क़यामगाह पर नज़रबंद रखे गए। 92 साला गिलानी ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक जम्मू कश्मीर में अलाहिदगी पसंद तहरीक में कुलीदी इनका रोल रहा। 92 साला सैयद अली शाह गिलानी कमोबेश 50 साल तक कश्मीर की सियासत में सरगर्म रहे। उन्होंने चंद माह कबल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी इख्तियार की थी। सैयद अली शाह गिलानी को हुकाम ने गुज़िश्ता 13 साल के दौरान अपनी रिहाइशगाह पर नजरबंद रखा था और आपको बता दें कि इसी दौरान यानी उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में 2010 में उस वक्त नजरबंद किया गया था जब उनकी क़यादत में एक फर्जी तसादुम में 4 कश्मीरी नौजवानों की हलाकत के खिलाफ कश्मीर में एक अवामी एहतजाज हुआ था जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। अगरचे 2015 में मुफ्ती सईद के दौरे इख्तिदार में इन्हें चंद हफ्तों के लिए घर से बाहर निकलने दिया गया था, लेकिन एक अवामी जलसे में हिंद मुखालिफ नारेबाजी के बाद इन्हें दोबारा नजरबंद कर दिया गया था जिसका सिलसिला इनके इंतकाल तक जारी रहा। बाज़ औक़ात इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए इंतहाई सिक्योरिटी निगहदाश्त में श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल भी किया जाता रहा। गुज़िश्ता माह ईडी की जानिब से सैयद अली शाह गिलानी को एक 19 साल पुराने केस में नोटिस भी जारी की गई थी। और नाज़रीन 4 TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ومن الركام نزلزل समाज को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखिए, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? बाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा आज का जो दिन गुजरा कैसा गुजरा। यानी अगर हम देखें गुज़िश्ता रात की बात करें, जैसे ही सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल की खबर यानी मंजर पर आई, सामने आई, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि मुसलसल कश्मीर में यानी सरगर्मियाँ रही। बहरहाल किस तरह का आज का दिन रहा, वैसे नाज़रीन को हमने सरसरी तौर पर बताया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज किस तरह का बिलखुसूस श्रीनगर में जो मनाजिर देखे गए और बहरहाल क्या सिचुएशन रही। देखिए, बुजुर्ग सैयद अली शाह गिलानी बड़ा नाम था। अगर हम कहें एनर्जी पसंद लीडर,
जी जी यही वजह है कि इस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। हालांकि धारा 370 हटाए जाने के बाद 2019 में जो कदम उठाया गया मरकज़ी सरकार की जानिब से, उससे लगा जो वारदातें होती थी उसमें बहुत हद तक कमी आई है। और ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता था तो अब इंटरनेट को बंद इस तरह से किया जाता था या फोन कॉलिंग बंद की जाती थी। जिस तरह से जब बुरहान वानी 2016 में जो जब उसका इनकाउंटर हुआ था उसके बाद उस वक्त देखा गया था, और जब 370 को हटाया गया था तो यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सर्विस हो या कॉलिंग हो उसको बंद रखा गया था। लेकिन गुज़श्ता रोज जैसे ही शाम को ये अच्छा शबनम, मैं थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बता दूं कि वैसे आज आप ये तफसीलात बताएंगे कि इंटरनेट और मोबाइल के हवाले से किस तरह की जो है आज खिदमात यहाँ पर मिलती रही हैं और मिल रही है। बहरहाल आपकी आवाज़ भी मुसलसल यानी राब्ता करने के बावजूद भी क्लियर जो हस्बे मामूल हुआ करती है वो आपकी आवाज़ हम तक नहीं मिल रही है, और फिर इवन फ़ोन कट भी रहा था इस दरमियान जब हमने आपको ट्राई किया पहले। तो बहरहाल अब भी आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होते हुए आ रही है, तो बहरहाल मैं नाजरीन से माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मजबूरी है, आवाज़ मतलब पता नहीं है, हो सकता है फ़ोन भी कट जाए, लेकिन बहरहाल कटते हुए आवाज़ आपकी ज़रूर हमको मिल रही है शबनम जी। पहली तो एक साथ जो है जो जी मैं पैनल से शबनम मैं चाहूंगा पैनल आपसे दोबारा राब्ता करे। बिल्कुल आपकी आवाज़ कट रही है और बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं चाहूंगा पैनल से कि दोबारा आपसे राब्ता करें। बहरहाल हम एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और वो ख़बर है केरला से। आपको बता दें केरला में 5 कश्मीरी नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तिरुवनंतपुरम के मुताबिक 5 नौजवानों का ताल्लुक कश्मीर से है। इनके कब्जे से 5 डबल बैरल गन और गोलियां बरामद की गई हैं। इनके कब्जे से जाली लाइसेंस मिला है। 5 को गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। So we got some report that a few security guards who are working for bank securities, hired by a private security agency, they were having, invalid licenses. So we did a verification check of a lot of these armed guards. We narrowed down on around 5 persons, and initially, they were all youths from Rajouri. So on getting the confirmation from the competent authorities there that the licenses are not valid, we have registered an FIR under Arms Act and under section 465, 468 and 471 of IPC, and those 5 youths have been taken into police custody. And weapons were also seized? Yeah, weapons were seized actually before itself, but yesterday, because we got the confirmation from the competent authorities there at Rajouri that the licenses are not valid, so we have registered an FIR also. शबनम फैयाज का दोबारा हमसे राब्ता हुआ है। शबनम मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। प्लीज कंटिन्यू करें, आज की सूरत हाल किस तरह की रही और क्या कुछ इंतजामात रहे। जी तो मैं जो आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि हालांकि जो आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह ये जो मोबाइल सर्विस कॉलिंग जो है इसमें भी जो है रुकावटें पैदा हो रही है। तो गुज़श्ता रात की मैं बात कर रहा था, तो जब सोशल मीडिया पे सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल की खबर फैली तो यकायक हर जगह से सोशल मीडिया में गश्त खबर करने लगी। तो इस चीज को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और खासकर पुलिस इंतजामिया ने एकदम स्टेप उठाए और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो जो आबाई इलाका है सोपोर सईद अली शाह गिलानी का, और साथ साथ सेंट्रल कश्मीर जहां हैदरपुरा में वो आज रिहाइश पजीर थे कई बरसों से, तो वहीं पर साउथ कश्मीर हर जगह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और जो भी हसास इलाके हैं
वहां पे इस तादाद में इजाफा किया गया, जिसमें पुलिस है, जिसमें सीआरपीएफ है और दीगर फोर्सेस जो है उनको अलर्ट रखा गया और ये कोशिश की गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक चिंगारी जैसी फैले और जिसकी वजह से अमन की सूरत हाल जो है उसमें खलल पैदा हो। तो जाहिर सी बात है इस चीज को देखते हुए ही गुज़िश्ता रात से ही पुलिस और सिविल इंतजामिया हरकत में आई और जो उनके अपने अहल खाना है उनसे राब्ता हुआ और उनसे बात हुई और आज सुबह सवेरे उन्हें सुपुर्द-ए-लहद यहाँ ही किया गया जो उनका जहाँ वो आज मुकीम थे हैदरपुरा में। तो उन्होंने एक वसीयत भी की थी कि उन्हें मज़ार शुहदा जो है श्रीनगर में वहाँ उसको सुपुर्द-ए-लहद किया जाए और कुछ लोग ये भी कह रहे थे शायद उसे जो अपना आबाई वतन घर है सोपोर वहाँ उसको पहुंचाया जाए। तो कुल मिला के बातें हो रही थी, लेकिन हसास मामले को देखते हुए 50 अफराद ने ही उसके जो आखिरी तदफीन थी उसमें हिस्सा लिया, शिरकत की, जिसमें हमसाया थे, नजदीकी रिश्तेदार थे। तो वहाँ ये सारी जो ये काम मुकम्मल किया गया और पुलिस का भी एक बयान आया है कि उन्होंने अगर कोई भी अफवाह उनके मतलब फैल रही है वो गलत है, उन्होंने कोऑपरेट किया और ये चाहा कि कोई ऐसे अनासिर जो है इसमें शिरकत ना करें जिसकी वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। तो लेकिन जो सिक्योरिटी हम कह रहे थे आज सुबह जब हमने देखा हर जगह पे खारदार तार जो है वो लगाई गई थी, चाहे साउथ कश्मीर में, चाहे नॉर्थ कश्मीर में, चाहे सेंट्रल कश्मीर में, चाहे डाउनटाउन शहर श्रीनगर में, तो हर जगह से इस तरह के इकदाम उठाए गए थे। जो यहाँ 2016 का एक्सपीरियंस, 2010 का और 2019, तो इस को देखते हुए ही इस तरह के इकदाम उठाए गए थे। सैयद अली शाह गिलानी के बारे में अगर बात करें, चाहे हुर्रियत में रहे हों, चाहे जमात इस्लामी में रहे हों, चाहे तहरीक हुर्रियत से कि उन्होंने जो है वो दागवेल डाली थी, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से उसे बहुत ही पॉपुलैरिटी थी क्योंकि वो बहुत सख्तगीर माने जाते थे और दिल्ली ने कई बार इस तरह की कोशिशें की कि उनसे बात की जाए। उन्हें जिस तरह वो चाहते थे कि दिल्ली की जो भी सरकार रही है उन्होंने हर वक्त ये कोशिश की कि सैयद अली शाह गिलानी टेबल पे आए और वो बात करें, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी से कई बार हमने भी इंटरव्यू लिया है और उन्होंने लगातार ये इस पे बात पे अड़े रहे कि अगर बात हो तो पहले कोई इस तरह के इकदाम उठाए जाए जिससे लगे कि दिल्ली सरकार चाहती है कि मामला हल हो। लेकिन जब ये मामले फिट नहीं बैठे, सही तरीकेकार से बातें आगे नहीं बढ़ी, तो फिर वो नजरबंद कई बरसों से रहे, बल्कि अगर हम कहें 10 साल से लगातार वो नजरबंद ही रहे, तो उसकी वजह से उनकी जो भी मूवमेंट थी उसको उस पर कदगन लगाई गई थी और उसके जो भी ट्वीट आते थे, जो भी बयान आते थे, जो भी कॉल आती थी उस पर अमल भी होता था। तो जाहिर सी बात है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जितने भी यहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए, लेकिन साथ ही जितनी भी सियासी पार्टियां यहाँ पे हैं, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल काउंसिल हो, पीडीपी हो, हकीम मोहम्मद यासीन हो, महादिस तारिगामी हो या सजाद लोन हो, तो हर एक ने ताजियत की। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने ताजियत की और कई लोगों ने इसको इस तरह भी किया कि वो असेंबली मेंबर रहे हैं और कानून साज असेंबली जो जम्मू कश्मीर की रही है उसमें उसने शिरकत की, उस हवाले से उन्होंने ताजियत पेश की, उनकी कारकर्दगी को याद किया और दूसरे लोग जो है उन्होंने उसको बतौर जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उन्होंने बात आवाज उठाई, उन्होंने कई लोगों ने इस तरह उनको उनके अहल खाना से ताजियत की। तो जाहिर सी बात है कुल मिला के सैयद अली शाह गिलानी कुछ भी कहें एक बड़े लीडर माने जाते थे और न सिर्फ वो लीडर थे जो सियासी बयानाबाजी है, बल्कि वो एक बहुत बड़े आलिम थे। बहुत उनमें इस तरह की जो इल्मियत थी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की हद हदूद तक महदूद नहीं थे, बल्कि अगर हम कहें कि बरसगीर के एक बड़े लीडर भी माने जाते थे। जी शबनम, यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक तो यानी रुकने असम्बली भी वो 3 मरतबा रहे, तो इस एतबार से भी, और दूसरी तरफ से कुछ बयानात हमने वो भी देखे, मतलब उनकी शख्सियत के हवाले से कि उनकी शख्सियत एक तो जो है सियासी नज़रियात हैं वो अपने मकाम पर हैं, वो अलग हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी शख्सियत है उस हवाले से भी बहुत सारे जो है जो बयानात या फिर जो यानी रिएक्शंस जो नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों की जो वाबस्तगी थी वो मुख्तलिफ जहातों से हम देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसा जो लोग लहजवी पसंद तहरीक के साथ ज्यादा लोग थे तो वो भी उसको मानते थे, जो लोग जो जिस तरह वो असेंबली मेंबर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कानून साज असेंबली में अपनी कारकर्दगी दिखाई, और वहां जहां अगर मेरी उम्र कम भी थी लेकिन तब भी मैंने सुना है उन दिनों, हालांकि शौक मुझे था कि अखबारों से जुड़ना, अखबारों से आर्टिकल्स पढ़ना, तो तब भी जहां जहां मैं उन लोगों से मिलता था जो असेंबली में तब कवर करते थे, जो वहां पे उनके साथ रहे, तो वो कहते बड़ी
रेस्पेक्ट उनको मिलती थी। जब हम 90 से पहले की बात जब करें, जब भी वो असेंबली में दाखिल होते थे तो जो भी वहां पे मेंबरान असेंबली होते थे वो कदर की निगाहों से उन्हें देखते थे, उनकी बहुत रेस्पेक्ट होती थी। लेकिन जो 90 की दहाई के बाद जो हालात बदले हैं तो जाहिर सी बात है जो दूरियां दिलों की वो बढ़ने लगी। चाहे वो दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, जो उनके साथी रहे हैं, जो उन्होंने उनके साथ सियासत शुरू की हो, तो जाहिर सी बात है उनके जो राहें हैं वो फिर जुदा होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दरार है ये बढ़ने लगी और एक बहुत ही शिद्दत पसंद तरीके से उसको फिर देखने लगा कि सैयद अली शाह गिलानी बहुत बकौल कुछ लोगों के, कुछ लीडरान के वो बहुत हरदर्म है। जैसे जब 2016 में बुरहान वानी का जो टर्मोइल चला तो उन दिनों भी जब दिल्ली से पार्लिमानी एक वफद आया, वहां उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उस पर महबूबा मुफ्ती ने उसको काफी उस चीज से उसको अफसोसनाक करार दिया कि उनको दरवाजा खोलना, सैयद अली शाह गिलानी ने वो तक नहीं खोला। और ये यहाँ पे कहा गया जहां महबूबा मुफ्ती कह रही है कि वो गलत एक फैसला था, वहीं पे सैयद अली शाह गिलानी या उनके जो उनके साथी जो है वो ये डटे रहे कि जब भी यहाँ पे मुलाकातें होती है, बातें होती है, कुछ नतीजा जब सामने ना आए उससे बेहतर है कि बात ना की जाए। लेकिन कुछ लोगों को उनके साथ इख्तिलाफ भी था, लेकिन कुल मिला के जब देखते हैं तो उसकी जो हर अलग अलग जो है, चाहे वो बतौर शख्सियत, बतौर सियासतदान, बतौर एक आलिम दीन, हर एक तरीके के उन्हें अपने फॉलोअर थे, अपने लोग थे जो उसको हर एक एंगल से रेस्पेक्ट देते थे। और जब देखते हैं तो जाहिर सी बात है जब कांग्रेस के लोग, जब पीडीपी के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि उनकी शायद मजबूरियां हैं, लेकिन अगर देखें तो सियासत जो है तब इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी की शख्सियत को ये कहकर आप कहें कि वो हरदर्म है तो नहीं है। लेकिन कुछ चीजें बहुत ऐसी भी है जो शख्सियत को उभार दी है, जो ये मानने के लिए मजबूर कर देती है कि उनमें वो सलाहियत थी, वो ताकत थी। बतौर जो एक लीडर उन्होंने लीड किया है, अगर अलहदगी पसंद तहरीक को ही चलाया है, लेकिन लोग उनसे जुड़े थे और शायद यही वजह है कि आज उनकी वफात पर, उनके इंतकाल पर आप वही सूरत हाल देख रहे हैं जो बुरहान वानी के वक्त 2019 में या 2010 में जब आप इंटरनेट बंद देख रहे हैं, जब आप मोबाइल कॉल जो है वो बंद देख रहे हैं। ये अक्कासी है उस चीज की कि सैयद अली शाह गिलानी के इस तरह के फॉलोअर हैं, इस तरह के लोग हैं जो उमड़ सकते थे, आ सकते थे। जी शबनम, मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे और वो ये है कि मतलब हम इनके जानशीन अशरफ सहराई की साहब की बात करें तो वो उनका भी इंतकाल मतलब हालिया दिनों में ही हुआ है। बहरहाल इसके बाद फिर सैयद अली शाह गिलानी का आज यानी इंतकाल गुज़िश्ता शब होता है और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब न सिर्फ हम अपने मुल्क की मीडिया की बात करें, बहरहाल यहाँ जिस अंदाज में भी गुफ्तगू हो रही हो, जिस तरह से भी बात की जा रही हो आज के दिन, लेकिन आलमी सतह पर हम ज़रूर देख रहे हैं कि आलमी मीडिया ज़रूर इसको जो है इसको कवरेज कर रही है और इस पर इनके तबसरे हमको मिल रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक दूसरे जो इनके जानशीन थे उनका भी इंतकाल होता है यानी ज़ेरे हिरासत, और फिर इसके अलावा दीगर जो भी यानी बहरहाल दहली का जो भी मौक़िफ़ हो जो इस वक्त कैद व बंद में है, यानी कश्मीर के जो हुर्रियत पसंद कहलाते हैं, तो जिसमें सख्त गिर भी हैं, तिहाड़ जेल की बात करें, दीगर जेलों की बात करें, तो बहरहाल ये किस तरह का एक बाब है जिसके हवाले से बहरहाल दिल्ली की जानिब से मुख्तलिफ अपने यानी दावे हैं और दूसरी जानिब इंटरनेशनली मीडिया इसको जिस तरह से कवर कर रहा है, जिस तरह से उनकी जानिब से एक तबसरे किए जा रहे हैं, और जो आज श्रीनगर और कश्मीर की जो सड़कें आज हमने देखी हैं, बहरहाल यानी कम तादाद में लोगों को इजाज़त दी गई कि वो तस्वीर में शिरकत कर सकें। तो बहरहाल इसको हम अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन दुनिया अलग नज़रिए से देखती है और इस पर तबसरे करती है। तो बहरहाल ये किस तरह का बाप था हम कहेंगे या है, बहरहाल इसको किस तरह से कश्मीरी देखते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा एहसासात के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी जैसा लीडर अगर अलहदगी पसंदों में देखें तो कोई उबर नहीं सकता है। जो मोहम्मद अशरफ सहराई थे उनमें बहुत हद तक वो उसको बहुत करीबी मानते थे और सैयद अली शाह गिलानी भी से जो है इज्जत की निगाहों से देखते थे, बड़ी कदर की निगाहों से देख रहे थे। तो जब उनका इंतकाल इनसे पहले हुआ क्योंकि जानशीन शायद वो हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली की सरकार जो है या यहाँ की इंतजामिया जो है जिस तरह पाबंदियां लगाने का फैसला अंदर से शायद लिया गया है और जिस तरह सारे लीडरान जो है वो चाहे नजरबंद है चाहे कैद खानों में है, तो अब इस तरह का कोई नाम सामने नहीं आ सकता कि चाहे कौन इस तरह का लीडर सामने आए जो इस तरह की क़यादत कर सके। बतौर जो गिलानी हम अगर बात करें तो इस तरह का लीडर मिलना बहुत
मुश्किल है अलहदगी पसंद जमातों को। और अब इसके बाद कौन सी करवट ये चीज यहाँ की जो मूवमेंट चल रही है, यहाँ जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो बातें चल रही है, किस तरह का रुख इख्तियार कर सकती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि वो चाहे उसे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, क्योंकि आखिर जो है दिल्ली को कुछ ना कुछ इसका सद्भाव देखना ही है। वो कोई भी फैसला करे, वो बात करना चाहे, कौन से ऐसे लीडर के साथ वो बात करे जिसको फिर लोग माने, तो जाहिर सी बात है ये एक देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो है खिला सच में जो है अलहदगी पसंद क़यादत जो है उनमें पैदा हुआ है, और ये जो खिला पैदा हुआ है इसको पूर्ण करना शायद किसी के बस की बात नहीं है। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर में पुलिस ने गाड़ियों का सरखा करने वाली एक टोली को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 5 गाड़ियां जब्त की हैं। बताया गया है कि ये एक गिरोह है जो आपस में मिलकर बाहर की गाड़ियों का सरखा करते और फिर बाहर से यहाँ पर लाकर वो फरोख्त भी करते, जिनमें उत्तर प्रदेश के अलावा मुकामी भी एक मुलविस बताया गया है। इस सिलसिले में एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए मजीद तफसीलात बताई। मैं चाहूँगा आज एक FIR लगी है, FIR नंबर 577/2021 अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 379, 109 IPC। इसमें टू समराइज इट, इसमें हमें एक टिप ऑफ मिला SHO साहब को, जिसमें ये खबर मिली कि कुछ लोग मतलब कि RCs उन्होंने सरप्शियसली ऑब्टेन की थी, जो कि टोटल लॉस गाड़ियाँ थी उनकी, और उनको उन्होंने पंच किया था जो स्टोलन गाड़ियाँ उन पे, तो उसको वो करके गलीबल जो भी कस्टमर्स थे उनको उन्होंने ये गाड़ियाँ बेची और इसमें लाखों रुपए कमाए। इसमें अभी हमने 6 गाड़ियाँ सीज की हैं, जिसमें एक बलेनो, एक इको, 3 आल्टो हैं और एक मोटरसाइकिल है। और इसमें अगर कहें तो एक्यूज्ड हैं, जो मुलजिम जो हमने पकड़े हैं, उनका नाम है सलीम मलिक सन ऑफ सैयद अहमद, रेजिडेंट ऑफ UP मुरादाबाद, एट प्रेजेंट ख्योरा राजौरी, यहाँ पे ये वर्कशॉप कर रहा था। मोहम्मद वहीद सन ऑफ मोहम्मद आलम, रेजिडेंट ऑफ बुद्धा काना, थन्ना मंडी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मोर अरेस्ट एंड रिकवरी इज पॉसिबल। पूंछ के सरहदी देहात बांडीचिया की पंचायत चौतरा की आवाम पहले ही गोलाबारी से मुतासिर थे, ताहम जंगबंदी मुआहदे के बाद अगरचे इन्हें गोलाबारी से कुछ राहत ज़रूर मिली, लेकिन पिछले गुज़िश्ता 16 वर्षों से सड़क जैसी सहूलियात यहाँ पर फराहम नहीं है, जिसके नतीजे में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सड़क की तामीर की जाए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तो हम यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़े हैं, जहाँ से चंद ही किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर है, और शेलिंग से हमारी कई जाने नौजवान जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक तामीर और तरक्की की या डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जो रोड हम जिस पे खड़े हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज से 16 साल पहले इस रोड को निकाला गया और एक बार इस पर ब्लैक टैपिंग हुई थी, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद हमने बड़ी कोशिशें की, बड़ी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे पे आगाह किया कि हमारी ये खस्ता हालत है। आज की सूरत हाल में जनाब से ये बयान करूं कि यहाँ एक ठेकेदार साहब को पहले टेंडरिंग हुई तो उन्होंने भी काम छोड़ दिया, दूसरे ठेकेदार साहब को टेंडरिंग हुई, शायद वो बिलो रेट पाने की कोशिश में वहाँ बैठ के टेंडर डालते हैं, और आज जब ग्राउंड पे आते हैं तो यहाँ काम बड़ा होता है, तो इस पे वो शायद इस काम को छोड़ने की कोशिश में है। हमारी ये गुजारिश है, आज हम अपील करना चाहते हैं, आज हमारी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, LG इंतज़ामिया से भी, कि हमारे इस काम को अगर इस सीज़न में ना किया गया, ब्लैक टैपिंग ना हुई इस रोड पे, तो आइंदा मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल दावे से, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये दावे से कहना चाहूँगा, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का हो वो हमारे गांव में आने की कोशिश मत करे। रोड का मसला है, ये 16 साल हो गए, इस पर ब्लैक टैपिंग आज तक नहीं हुई, जबकि हम पंच और सरपंच 2-3 बार एक्सचेंज के पास गए, उन्होंने एक ठेकेदार को अलॉटमेंट की, फिर दूसरे को की, वो भी आज कम रेट पे कम डालते हैं बिलों पे, तो वो भी आज सुना है कि वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी एक मेटल रोड जो है, ये रोड RTO ने पास की हुई है, ये बगैर ऐसे रोड नहीं है, ये पास रोड है,
मगर एक मेटाडोर लाते हैं वो भी हम उसको डबल किराया देते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी आने के लिए कोई तैयार नहीं है। गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे करती थी, दफ़ा 370-35 को ख़त्म करके हम जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया बना देंगे। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि 16 साल में हमारी एक रोड पे ब्लैकिंग नहीं हुई है आज तक, और लोगों को बहुत परेशानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के सरहदी गांव बांडी चेचिया के चौंतरा मकाम पर, जो सरहद के बिल्कुल करीब है। अगर इस सतह की बात की जाए तो आज भी इन लोगों को बुनियादी सहूलियात का काफी फुकदान है। मकामी अवाम ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि पिछले 16 साल कबल यहाँ पे सड़क का आगाज किया गया था, लेकिन पिछले 16 साल से लगातार कई साबका हुकूमतें भी इक्तदार में रही और मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी अगरचे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन लोगों को बुनियादी सहूलियात से आज भी महरूम रखा गया है। यहाँ की मकामी अवाम ने एक बार फिर से यहाँ की जिला इंतजामिया और बिलखुसूस गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अगर की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उनको पूरा करने में वो अपना अहम किरदार अदा करें और यहाँ के मकामी लोगों के जो मुतालबात है उनको फौरी तौर पूरा किया जाए। जिला पुंछ के सरहदी गाँव बांडी चेचिया चौंतरा से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज। पूंछ में महकमा ICDS की जानिब से पोषण माह प्रोग्राम के तहत एक रैली निकाली गई, जिसमें मेहमान खुसूसी प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर तनवीर अहमद खान के बशमूल CDPO हवेली जहांगीर खान और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने शमूलियत की। इस प्रोग्राम के तहत तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को हामिला खवातीन की हिफाजत, इनकी इमदाद और दीगर बच्चों की जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर पूरा महीना हर पंचायत में आवाम को शऊर बेदार करने की मखसूस हिदायत जारी की गई। पोषण माह जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा पूरी कंट्री में। लाइकवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम्स इसके चलेंगे, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ चलेंगी। इसमें ये बेसिकली स्कीम 2018 में हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, पोषण अभियान। तो इसमें बेसिक टारगेट जो है हमारा वो है, एक तो माल नरिशमेंट जो आम है बच्चों में उसको कम करना है, और उसके बाद एक अंडरवेट जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक जो स्टंटेड बच्चे हैं जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट कम है, और तीसरा अनीमिया जो प्रीवलेंट है आज की डेट में, उस अनीमिया को कम करना है। बेसिकली 2% हर इस जो बीमारी है खासकर माल नरिशमेंट है या इसमें स्टंटेड चल रहे हैं, 2% पर एनम जो है वो कम करना है। अभी भी देखा जाए 37% हमारे स्टंटेड बच्चे हैं अभी भी कंट्री में। क्या आपको पता ही है कि ये जो पोषण अभियान का महीना है, ये हम सितंबर में एक पूरा माह मनाते हैं एज ए पोषण अभियान में। ये इवन के हमारी जो कंट्री में है पूरे हिंदुस्तान में, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक पूरा महीना इसमें हम पोषण अभियान में जो मनाते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी की जाती हैं। तो इसी सिलसिले में लेके आज हमने यहाँ पे एक रैली निकाली, जिसमें यहाँ हमारे ICDS प्रोजेक्ट जो था हवेली के यहाँ पे सुपरवाइज़र, वर्कर और आंगन हेल्पर आई हुई थी, इनको हमने स्कीम के बारे में बताया। और जिला पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी को हल करने की गर्ज से ताजिरों का वफ्द शफीक हुसैन बाबा की क़यादत में जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत से मुलाकात इसने किया। इस मौके पर सरपंच चंडक मोहम्मद तारिक नेशु गुप्ता और दीगर ने जिला तरक्याती कमिश्नर को इन मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि जल्द अज जल्द इन मुतालिबात को पूरा किया जाएगा। यहाँ हम एक व्यापार मंडल का बिल्कुल छोटा सा डेपुटेशन लेके आज यहाँ पे हम DDC साहब के पास आए हैं। जो हमारा मेन यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी महसूस कर रहे हैं पूरा पुंछ, उसको लेके हम आदरणीय DC साहब से मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा ENT कोई नहीं है, स्किन स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, आइज का डॉक्टर कोई नहीं है। और इसके लिए हम DC साहब को आज हमने अपनी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी जो यहाँ पे पूरी की जाए। और आप देख रहे हो ये बॉर्डर एरिया है, दूर दराज का एरिया है, यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सीधा सीधा वो जम्मू रेफ़र होता है। जम्मू रेफ़र होते ही वो बेचारा कहीं हमारे नौजवान, कहीं हमारे लोग और रास्ते में ही वो अपनी जान खो चुके हैं। हमने DC साहब को ये गुजारिश की है कि कृपा करके जल्द से जल्द ये हमारा जो डॉक्टरों का इशू है वो हल किया जाए। इशू थे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बहुत पुराने इशू थे, उसमें हम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने कुछ 20% हल भी कर दिया और कुछ करने के इंश्योरेंस दिए। यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है,
और इसी तरह हमने और जो डॉक्टरों की डिमांड थी, सबसे बड़ी डिमांड जो आई स्पेशलिस्ट की है, वो हमने डीसी साहब के सामने रखी है। तो उन्होंने हमें इंश्योरेंस कराया कि इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा की जाए। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है डॉक्टरों के लिए अकोमोडेशन जो है, और भी डॉक्टर आए हैं जो उनके लिए अकोमोडेशन क्वार्टर वगैरह जो है वो उनके लिए यहाँ पे बनाए जाए। तो जो हमारे मेन इशू थे कि हमारा जो आई स्पेशलिस्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे जो है दिया जाए। और हमारे जो बाकी साथियों ने कहा आपको, तो हम इसी पे हमें डीसी साहब ने कहा कि जल्द से। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल, आज सुबह कर दी गई तदफीन, महदूद पैमाने पर लोगों को शिरकत की दी गई इजाजत। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला और दीगर ने हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल पर जारी किए ताज़ियती पैगाम, पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का किया इजहार। श्रीनगर समेत वादी भर में आज रहे सख्त तरीन इम्तनात, इंटरनेट और मोबाइल खदमात जुज़वी तौर पर रखे गए मुअत्तल। पाकिस्तान में एक रोजा और पाक मकबूजा कश्मीर में 3 रोजा सोग का ऐलान, इमरान खान ने सैयद अली शाह गिलानी को पेश किया खराज। कश्मीर में ट्रेन खिदमात आज रखी गई मुअत्तल, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को भी रखा गया बंद। और केरला में 5 कश्मीरी नौजवानों को किया गया गिरफ्तार, जाली असला लाइसेंस रखने का है इल्जाम। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।